नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं 6 अंक के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति जो है उनका जन्मांक 6 होता है और उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। 6 अंक के बारे में सबसे पहले भारतीय ज्योतिष का मत क्या है वो देखते हैं कि इसका कहना है कि 6 अंक वाले व्यक्ति संसार को समझते हैं, संसार भी इन्हें बहुत अच्छी तरह समझता है। ये व्यक्ति काफी ईमानदार, परिश्रमी, निष्कपट, व्यवहारिक और विश्वसनीय होते हैं। जीवन में इनका जो है काफी विशाल दृष्टिकोण रहता है। समाज में प्रेम और प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होती है। ये काफी धैर्यवान और मित्रों में कोऑर्डिनेशन रखने को उत्सुक रहते हैं। संसार के प्रति इनकी आशाजनक और उदार दृष्टि रहती है। जीवन में अच्छी चीजों से इन्हें बहुत प्रेम होता है। अपनी मेहनत के प्रतिफल को हमेशा ये दूसरों से बांट के प्रसन्न रहते हैं। उच्च पदों और उत्तरदायित्व वाले पदों के लिए इनकी मांग रहती है। जो लोग इन पर विश्वास करके चलते हैं उनकी कसौटी पे ये खरे उतरते हैं। इनका कार्य ही इनका पुरस्कार भी है। इसके अलावा इन्हें नाम और प्रसिद्धि से ज्यादा लगाव नहीं होता। ये संतोषी जीव होते हैं और जीवन में अपने आप को बहुत ऊंचा उठाने के लिए इच्छुक नहीं होते। ये उन व्यक्तियों में से नहीं है जिनकी सीमा आकाश है। संतोष और तृप्ति ही इनका परम लक्ष्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सीधे और सरल और होने की वजह से जो है ये काफी व्यर्थ के आदेशों में नहीं बहते हैं। बौद्धिक उत्कृष्टता जो है इनको इनके मित्रों की स्वाभाविक सहानुभूति प्रदान करती है। 6 अंक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का सूचक है। ये अंक हर काम को उचित समय पर करने का साहस रखता है। इनमें काफी जागरूकता, आत्मविश्वास रहता है। कई मित्र अनुयायी और अनुगामी होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय होते हैं। समाज के नेता होते हैं। ऊंचे आदर्शों के लिए मेहनत करते हैं और उन पर खरे भी उतरते हैं। ये व्यक्ति न तो क्रांतिकारी होते हैं न प्रतिक्रियावादी, किंतु उग्र सुधारवादी जरूर होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में सृजनात्मक परिवर्तन लाते हैं। वायदों के पक्के होते हैं। मित्र और अनुगामी इनके शब्दों को ब्रह्म वाक्य मानते हैं। ये व्यक्ति लालच, लालसा, महत्वाकांक्षा की अपेक्षा ईमानदारी को ज्यादा महत्व देते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर चलकर करते हैं। इनके बारे में एक कहावत है कि दया का दीप जलाओ, मतलब इनकी यही परिभाषा होती है। तो ये भारतीय ज्योतिष का मत था। कीरो ने भी थोड़ा सा लगभग ऐसा ही कहा है कि एक तो सभी मतों ने इसको शुक्र का प्रतीक माना है, तो ये काफी मोहक होते हैं ये व्यक्ति और दूसरों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। उनके अधीनस्थ लोग जो उनको प्यार करते हैं, कई तो इनकी पूजा तक करते हैं। अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए बहुत भारी संकल्प होता है इनके अंदर, लेकिन कई बार इनको बहुत जिद्दी और ना झुकने वाला समझ लिया जाता है। किसी से प्यार यदि करने लगते हैं तो ये उसके गुलाम तक बनना पसंद करते हैं। चूंकि ये अंक शुक्र के प्रभाव में होता है तो वासना से अधिक वात्सल्य की भावना इनमें ज्यादा पाई जाती है। प्रेम के सभी मामलों में बहुत रूमानी होते हैं और बहुत आदर्शवादी भी होते हैं। कुछ गुण बहुत प्रखर रूप से शुक्र के इनमें मिलते हैं, जैसे सुंदर वस्तुओं से प्यार करना, कलात्मक तरीके से घर को सजाना, रंगों, चित्रों और संगीत का प्रेमी होना, धनी होने पर कलाकार और कलाओं के प्रति अत्यंत उदार होना, मित्रों का सत्कार, निकटवर्ती व्यक्ति को सुखी बनाना। मतभेद और ईर्ष्या को ये ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं और अगर गुस्से में आते हैं तो किसी के विरोध की परवाह भी नहीं करते। साथ ही उद्देश्य कर्तव्य पालन के लिए अंतिम समय तक ये लड़ते हैं। और 5 अंक के जातकों को छोड़ दिया जाए तो 6 अंक के जातक जो है बहुत अधिक मित्र बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों का जन्मांक यदि 3, 6, 9 हो तो फिर ये उनसे बहुत गहरी मित्रता कर लेते हैं। और साथ में इनको मंगल, शुक्र, गुरुवार इनको बहुत सूट करता है। यदि इन तारीखों में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 पड़े तो इनके लिए बहुत शुभ हो जाती है ये तारीखें। कायदे से इनको 6, 15 या 24 तारीख को ही अपने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाना चाहिए या काम करने चाहिए। और भाग्यशाली रंग जो है हल्के से गहरा नीला तक रहता है। गुलाबी लाल भी इनके लिए शुभ होता है, लेकिन काला और कत्थई इनको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए।
फिरोजा रत्न इनको काफी सूट करता है और फिरोजा इनको एक्सीडेंट से बचाता भी है। फिरोजा रत्न एक्सीडेंट से बचाता भी है, तो कम से कम 12 रत्ती का फिरोजा जरूर पहनना चाहिए। और म्यूजिक में जहां तक है, इनको रूमानी, मधुर और लय वाला संगीत पसंद होता है। स्वास्थ्य के विषय में जो है, गले, नाक, फेफड़े के ऊपरी भाग रोगों से जो है ग्रस्त हो सकते हैं। शरीर गठीला होता है। अगर ये गांव में या खुली हवा में रहते हैं तो काफी अच्छा इनका शरीर होता है, विकसित होता है। और 6 अंक की महिलाओं को छाती के रोग होते हैं। बाद में हृदय भी प्रभावित होता है। ब्लड प्रेशर इनका अनियमित हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। इनको खाने में जो है वो दालें, मूली, खरबूजा, अनार, सेव, नाशपाती, बादाम, अंजीर, अखरोट अगर ये खाते हैं तो इन्हें बहुत सही रहेगा। मई, अक्टूबर और नवंबर में स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें। अधिक परिश्रम से बचें। 15वां, 24वां, 45वां और 51वां तथा 60वां वर्ष आपके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा। तो हमने ये अभी कीरो का मत देखा। सेफेरियल ने थोड़ा सा अलग बताया है, क्योंकि सेफेरियल का हमने शुरू से लेकर अभी तक के सभी वीडियोस में देखा है कि उनका मत थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सेफेरियल का मत काफी ज्यादा मायने रखता है। ये अंक सहयोग, दाम्पत्य जीवन, परस्पर शारीरिक संबंध, संपर्क सूत्र, विपरीत योनि के प्रति आकर्षण और घनिष्ठता का पर्याय माना जाता है। ये 2 विभिन्न व्यवहारों अथवा क्रियाओं के अंतर तथा संबंध को प्रकट करता है। आत्मा और भौतिकवाद अर्थात भाग्यवाद एवं मानवीय सहृदयता, मनोविज्ञान, निर्माण शक्ति, साम्यवाद, तिलहन, चमक दमक, पूर्व ज्ञान और पूर्वाभास, रसायन शास्त्र, रंगसाजी या कलर विज्ञान, भेद शास्त्र जिसमें साम दाम दंड भेद आते हैं, इनकी नीति शामिल होती है। राजनीति का सूत्र जो है वो 6 अंक से ही निकलता है। महानता से भरे कार्य, कोऑर्डिनेशन, फ्रेंडशिप, सामंजस्य, एडजस्टमेंट, सुसंगति, स्त्री वर्गीय स्वभाव, समानता, शांति, संतुष्टि, प्रसन्नता, आधुनिक किस्म के भौतिक सुख अर्थात नौकर चाकर, ऐशो आराम, मकान, वाहन आदि का सूचक भी ये अंक होता है। फिजिकल रिलेशनशिप, परस्पर सौहार्द, कामुकता, संगीत, चलचित्र मतलब फिल्में और कामुक संबंध, इनका प्रदाता भी 6 अंक ही है, क्योंकि इस अंक का अधिपति ग्रह शुक्र है। और ग्रीक चिन्ह में इसको कोष्टक में 0 और प्लस से दिखाया गया है। कुछ अंक में 6, कुछ मामलों में 6 अंक कमजोर भी माना जाता है। ये चारित्रिक और उद्देश्यपूर्ण व्यक्तित्व की गहराई को समाप्त कर देती है इनकी कमजोरी। यदि नाम, नामांक अथवा जन्मांक कुंडली में एक साथ 2 या अधिक संयुक्तांक बनाता है, मतलब यदि आपका नामांक और भाग्यांक और मूलांक 666 या 666 बनता है तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है। और साथ में उसका कोई एक नाम, अंक वगैरह बदल के, न्यूमरोलॉजी से या अल्फाबेट से कुछ बदल के आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें अगर जुड़ जाता है तो अनाचार, क्रूरता, अनैतिकता, अमानवीयता, दुर्व्यवहार, क्रोधाग्नि, जीवन और उद्देश्य में जीव जंतुओं को भी प्रभावित किए बिना ये अंक नहीं रहते हैं। मतलब 666 और 666 जिनके जन्मांक, भाग्यांक और मूलांक का कहीं संयुक्तांक बनता है तो इनको सावधान रहना चाहिए। अब हम जो है कीरो ने तो इनको थोड़ा कम जो है रूमानी बताया है या कम वासनात्मक बताया है। अब ये सेफेरियल मत कहता है कि शुक्र ग्रह की प्रधानता के कारण ये व्यक्ति जो है काफी सजे धजे, सुंदर वेशभूषा वाले, कमनीय आकृति वाले, धनी, सौभाग्यशाली, कामुक, कलात्मक अथवा अति कोमल और भावुक संवेदनाओं से भरे पूरे होते हैं। प्रेम, यौन सुख, स्त्री सुख, सौंदर्य सुख का प्रतीक होता है शुक्र ग्रह। और चारित्रिक गुणों के कारण विपरीत योनि का आपके जीवन में विशेष योगदान होता है। अगर आपकी कल्पना के अनुरूप जीवन साथी
और दाम्पत्य सहयोगी न मिले तो आपके जीवन में काफी समस्या आ जाती है। कई बार ऐसी स्थितियों में बड़ी घटनाएं भी आपके जीवन में घट सकती हैं। मित्रता और पारंपरिक संबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वैवाहिक जीवन साथी मनोनुकूल साबित हो तो आपको प्रगति करने में देर नहीं लगती और कलात्मक अभिरुचियों के कारण कभी कभी कलाकारी जो है दिखाने का आपको मौका मिलता है। मतलब कई बार आप अपनी कलाकारी से ही दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। अच्छे कवि, थिएटर में काम करने वाले, संगीतज्ञ, गायक, सज्जाकार, कुक और रंगकर्मी, ललित कलाओं के ज्ञाता, चित्रकार, ये सब आपके शुक्र अंक प्रभावित व्यक्ति ही अधिकतर होते हैं। और दाम्पत्य सुख और प्रेम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए मित्रता और संबंधों की प्रगाढ़ता जो है आपकी प्रकृति ही होती है। आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य और अध्याय भी प्रेम प्रकरणों से भरपूर भरा पूरा रहता है और विपरीत योनि का आकर्षण हमेशा आपके मन में रहता है। प्यार मोहब्बत की हसरत भी इनमें कुछ ज्यादा ही होती है और प्रेमी स्वभाव होने के बावजूद भी प्रेम के मामले में जल्दबाजी और भावावेश से आप लोगों को बचना चाहिए, अन्यथा असंतोषजनक परिणति हो सकती है या फिर प्रेम प्रकरणों में ठगे जाने की आशंका भी हो सकती है। अगर बिना किसी परख के रिश्ते बनाते हैं या वैवाहिक संबंध आपके बनते हैं तो ये आगे चल के इनमें कभी परिपक्वता नहीं आ पाती है। कई बार दुखद प्रकरण भी सामने आते हैं, किंतु बाहरी आकर्षण और सच्चे प्रेम का विश्लेषण करते हुए आप चलते हैं तो विवाह एक सफल घटना का प्रतीक भी आपके लिए बन सकता है यदि आप सोच समझ के जीवन साथी चुने। इस अंक के बारे में एक चीज जरूर है कि वासनात्मक आवेग ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि हमने अभी देखा था कि कीरो कह रहे थे कि रूमानी ज्यादा होते हैं, वासनात्मक कम होते हैं, वात्सल्य की भावना ज्यादा होती है। पर सेफेरियल मत थोड़ा अलग है। इनका कहना है कि वासनात्मक आवेग की मात्रा ज्यादा होती है और अगर किसी परिस्थितिवश इनका अस्थायी अलगाव या जुदाई हो जाए तो तत्काल दूसरी जगह शारीरिक संबंध होने में देर नहीं लगती और अनैतिक संबंध कभी कभी लंबे समय तक चल सकते हैं, किसी मोड़ पर आकर दाम्पत्य जीवन के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो मेरा सोचना ये है कि अगर मान लीजिए आपके ग्रह ऐसे हैं जबकि आपको मंगल शुक्र या सूर्य शुक्र देख रहे हैं या शय्या स्थान पे कोई ग्रह बैठे हैं, तभी आपके जो है विवाहेतर संबंध ज्यादा रहेंगे, नहीं तो आप काफी संयमित भी हो सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि फिजिकल रिलेशन की तरफ जो सेफेरियल ने मत रखा है वो शुद्ध पाश्चात्य मत है। भारतीय जीवन शैली में काफी प्रतिबंध रहते हैं और खासतौर पे स्त्रियों को कोई छूट नहीं रहती है। अब हम भाग्य और धन के बारे में आते हैं तो ये बहुत सहयोगी और प्रभावी अंक है, 6 अंक। आर्थिक मामलों में जहां से भी अर्थ लाभ संभव होता है वो उसकी सुगंध तो 6 अंक वालों को पहले से ही लग जाती है। कभी कभी तो ये लाभ बहुत सहज रूप में होता है, कभी कभी इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अतः आपको सदैव भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परिस्थितियों को उतनी लापरवाही में नहीं आपको आंकना चाहिए जितना कि एक वांछित वस्तु जो है आपकी मुट्ठी पे बिना प्रयास के ही आ जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जब भी यथोचित व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो व्यापार नौकरी दोनों ओर से काफी सारे लाभ आपको मिलेंगे। और दूसरे उपक्रम में पूंजी निवेश अथवा स्पेकुलेशन, जुआ, सट्टा, शेयर से आपको बहुत लाभ भी मिल सकता है। मैंने कई वीडियोस में शेयर से लाभ जो है नहीं बताया है, लेकिन 6 अंक वाले जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बल्कि ये बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सकते हैं। दूसरों के सहयोग से काफी लाभ उठा सकते हैं आप। साझेदारी और विवाह भी आपको बहुत लाभदायक होता है और विवाह का लाभ लंबे अरसे तक तभी सुदृढ़ होता है जब पति पत्नी को प्राप्त करने में विशेष इच्छा या बुद्धिमानी पूर्ण यदि आप चयन करते हैं, तभी आपको विवाह से लाभ होगा, नहीं तो आप ठगे जा सकते हैं। दूसरी ओर कोई अभद्र साझेदार या अनिच्छा से स्वीकार किया गया दाम्पत्य सहयोगी आपको बहुत तनाव पैदा करेगा, बल्कि घाटे का सौदा भी आपको साबित होगा। ये मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ। 6 अंक का स्वास्थ्य पे जो है काफी अच्छा प्रभाव रहता है।
एक तो क्या है, आपका शरीर सामान्य टोन को सही मात्रा में विकसित करता हुआ ठीक से बढ़ाता है, ठीक से विकसित करता है, तो आपकी पर्सनैलिटी काफी निखरती है। और जहां तक सभी अंगों में संतुलन और सौंदर्य आपको मिलता है, तो चेहरे पर भी आपको काफी आकर्षण रहता है, लोच, माधुर्य और अदाकारी भी रहती है। भाव आपके चेहरे पे हमेशा आते रहते हैं। एक अच्छी मधुर ऊर्जा भी आपको इस अंक के कारण मिलती है। आसपास का वातावरण यदि बिगड़ता है तो असहनीय स्थिति होने पर आप काफी तनाव और टेंशन आप में आता है, क्योंकि आप विपरीत परिस्थितियां बहुत ज्यादा झेल नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि एलर्जी वगैरह, क्रोनिक बीमारी, अनिद्रा, व्याकुलता, अकर्मण्यता के वातावरण में आप चले जाते हैं, आलसी हो जाते हैं कई बार, और बीमार पड़ सकते हैं आप। ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, आंखों की जो समस्याएं हैं, स्किन डिसीज है, रक्त पित्त दोष है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अक्सर जो है पार्टीज में या संगीत समारोह में या पिकनिक में आप बीमार भी पड़ जाते हैं, और उसकी वजह होता है खान पान या विपरीत बहुत ज्यादा मेहनत या विपरीत जो है वातावरण। अब हम जो है 6 अंक के बारे में, रंग का हमने आपको बताया ही था, नीला, हल्का नीला से गहरे नीले तक, गुलाबी जो है आपको सूट करेगा। और नीला रंग जो होता है वो आप को कई जो है नीले रंग के सामंजस्य में आप कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के प्रति आशावादी होने का प्रतिनिधित्व करता है। और चूंकि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपके लिए ये कलर बहुत सूट करता है। मतलब आसमानी से लेके गहरा नीला रंग तक आप कोई भी कलर नीले रंग के कोई भी शेड पहन सकते हैं। इसमें स्नेह, लगाव, प्रेम, विवाह, साझेदारी का भावनात्मक पहलू भी रहता है, तो ये आपको बहुत सूट करता है। तो आज का वीडियो जो है 6 अंक का मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगला वीडियो मैं जो है 15 और 24 अंक का एक साथ बनाऊंगी, तो जल्दी ही आपके पास आएगा। तो आपको, क्योंकि मेरे वीडियो आपने सुने, आपने सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।